Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to describe a very important topic in this video. Definitely this video is going to enhance your English speaking and boost your confidence as well. So keep watching this video up to the end. So let's begin the video. We have the topic do I say one thing, और इसकी हिंदी मीनिंग होती है एक बात बोलूं या एक बात बताऊं, या इस तरह से भी बोल सकते हैं एक बात कहूं। तो इसको आइए स्ट्रक्चर के माध्यम से कैसे सेंटेंस बनाना है पहले देखते हैं, फिर सेंटेंस बनाते हैं। इसमें सबसे पहले हम डू आई से वन थिंग का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सेंटेंस का प्रयोग करेंगे, और सेंटेंस जो है हमारा अकॉर्डिंग टू कन्वर्सेशन, अकॉर्डिंग टू टॉक, बातचीत के अनुसार किसी भी टेंस में हो सकता है। तो आइए सेंटेंस देखते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है एक बात बोलूं तुम एक अच्छे व्यक्ति हो। तो इसका ट्रांसलेशन है डू आई से वन थिंग यू आर ए गुड पर्सन। दूसरा है एक बात कहूँ मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो इसका ट्रांसलेशन है डू आई से वन थिंग आई एम नॉट टेलिंग ए लाई। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बात कहूँ, इसके लिए डू आई से वन थिंग का प्रयोग किया गया है। उसके बाद मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट टेलिंग ए लाई का प्रयोग किया गया है, जो कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तीसरा है एक बात कहूँ तुम अभी दिल्ली नहीं जा सकते। तो इसका ट्रांसलेशन है डू आई से वन थिंग यू कैन नॉट गो टू दिल्ली राइट नाउ। चौथा है एक बात बोलूँ उसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। तो इसका ट्रांसलेशन है डू आई से वन थिंग ही शुड नॉट टॉक लाइक दिस। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बात बोलूँ के लिए डू आई से वन थिंग का प्रयोग किया गया है। उसके बाद एक सजेशन के रूप में एक सेंटेंस का प्रयोग किया गया है कि उसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, मतलब सजेशन के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। तो ही शुड नॉट टॉक लाइक दिस, इसका अंग्रेजी होगी, इंग्लिश होगी। पांचवा है एक बात बताऊं वह मेरा अच्छा दोस्त है। तो इसका जो ट्रांसलेशन है डू आई से वन थिंग ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। लाइए दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा एट द एंड ऑफ द डे, और इसका जो हिंदी मीनिंग होता है आखिरकार या अंततः या आखिर में या सब होते हुए भी का इसका सेंस निकलता है। तो आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं और फिर कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले एट द एंड ऑफ द डे का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सेंटेंस का प्रयोग करेंगे, और इसमें भी अकॉर्डिंग टू टॉक, अकॉर्डिंग टू कन्वर्सेशन, अकॉर्डिंग टू बातचीत के दौरान जो भी किसी भी तरह से सेंटेंस का इसमें प्रयोग किया जा सकता है, किसी भी टेंस का। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है आखिरकार तुमने परीक्षा पास कर लिया है। तो यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन है एट द एंड ऑफ द डे यू हैव पास द एग्जामिनेशन। यहाँ पर आखिरकार के लिए हमने एट द एंड ऑफ द डे का प्रयोग किया है। उसके बाद तुमने परीक्षा पास कर लिया है, उसके लिए यू हैव पास द एग्ज़ाम। तो इसमें इसको एग्जामिनेशन भी लिख सकते हैं, एग्ज़ाम को। और यहाँ पर ये जो यू हैव पास द एग्ज़ाम, ये जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमारा ये सेंटेंस है। दूसरा है अंततः वह दिल्ली चला गया। तो इसका ट्रांसलेशन है एट द एंड ऑफ द डे ही वेंट टू दिल्ली। तो यहाँ पे देखिए अंततः के लिए एट द एंड ऑफ द डे का प्रयोग किया गया है, उसके बाद वह दिल्ली चला गया, उसके लिए ही वेंट टू दिल्ली का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर देखिए वेंट का प्रयोग किया गया है, जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और उसकी फर्स्ट फॉर्म गो होती है और थर्ड फॉर्म गॉन होती है। तो सेकंड फॉर्म जो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग किया जाता है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हमारा सेंटेंस है। तीसरा है आखिरकार आखिर में उन्होंने फुटबॉल मैच जीत लिया था। तो इसका ट्रांसलेशन है एट द एंड ऑफ द डे दे हैड वॉन द फुटबॉल मैच। यहाँ पर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर में के लिए यहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे का प्रयोग किया गया है। जैसा कि भी स्ट्रक्चर से टॉपिक में ही आपको बताया है इसका क्या जो हिंदी सेंस निकलता है। उसके बाद उन्होंने फुटबॉल मैच जीत लिया था। तो यहाँ पर दे हैड वॉन दी फुटबॉल मैच। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस है ये, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का हमारा ये सेंटेंस है, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बिन जो है फर्स्ट फॉर्म को, वन जो है थर्ड फॉर्म होती है उसका, और यहाँ पे हैड का प्रयोग किया जाता है।
चौथा सेंटेंस है हमारा, आखिरकार तुम मुझसे मिले। तो एट द एंड ऑफ द डे यू मेट मी, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हमारा सेंटेंस है। पांचवा है, सब होते हुए भी मैंने एक कार खरीदा। तो एट द एंड ऑफ द डे आई बॉट ए कार। यहाँ पर बाई का सेकंड फॉर्म होती है बॉट, तो बॉट का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हमारा सेंटेंस है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मैं आपके बीच में फिर उपस्थित होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।